जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो टिमटिमाते सितारे हमें बहुत पुरसुकून और छोटे लगते हैं। हम अपनी जमीन को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कायनात के मुकाबले में हमारी असल औकात क्या है? 20वीं सदी तक साइंसदानों का ख्याल था कि कायनात ठहरी हुई है, लेकिन फिर एडविन हबल ने एक हैरान कुन इंकिशाफ किया। इसने बताया कि कायनात बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह हर सेकंड मुसलसल फैल रही है और हर सितारा एक दूसरे से दूर जा रहा है। हैरत की बात यह है कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले सूरह ज़ारियात में यही बात फरमाई थी, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिऊन। और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया है और हम ही उसे वुसअत देने यानी फैलाने वाले हैं। कायनात इतनी बड़ी है कि यहाँ किलोमीटर्स काम नहीं आते। यहाँ फासला नापने के लिए लाइट ईयर यानी नूरी साल का पैमाना इस्तेमाल होता है। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। आइए इस रफ्तार से कायनात का सफर शुरू करते हैं। जमीन से हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद का फासला तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर है। अगर आप किसी आम हवाई जहाज पर बैठकर चांद पर जाएं, तो आपको वहां पहुंचने में 20 दिन लगेंगे। चांद से आगे बढ़ें तो हमारा सूरज आता है, जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज की जिस रोशनी में हम बैठे होते हैं, उसे भी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। सूरज कितना बड़ा है, उसके अंदर हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीनें बासानी समा सकती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कायनात के हिसाब से हमारा सूरज एक इंतहाई मामूली और छोटा सा सितारा है। सूरज से अरबों किलोमीटर दूर हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी किनारे मौजूद हैं, जहां इंतहाई अंधेरा और सर्दी है। 1977 में इंसान ने खला में वॉयेजर 1 नामी एक सैटेलाइट भेजा था, जो आज तक की इंसान की तेज तरीन मशीन है। लगभग 50 साल मुसलसल तेज तरीन सफर करने के बाद भी ये महज हमारे सोलर सिस्टम के किनारे तक ही पहुंच पाया है। हमारे सूरज के बाद जो सितारा हमारे सबसे ज्यादा करीब है, उसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ये हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, यानी अगर रोशनी की रफ्तार से जाएं, तब भी 4 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। और अगर हम अपनी मौजूदा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए वहां जाना चाहें, तो हमें 70,000 साल लग जाएंगे। जब हम मजीद पीछे हटते हैं, तो हमारा सूरज अरबों सितारों की एक बहुत बड़ी कहकशां का हिस्सा बन जाता है, जिसे मिल्की वे कहते हैं। हमारी इस एक कहकशां के अंदर 400 अरब से ज्यादा सितारे मौजूद हैं। जी हां, 400 अरब। और हम इस कहकशां के बीच में नहीं, बल्कि एक साइड पर मौजूद गिरदो गुबार के एक मामूली से कोने में रहते हैं। इस कहकशां के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में रोशनी को भी 1 लाख साल लग जाते हैं। हमारी पड़ोसी कहकशां का नाम एंड्रोमेडा है, जो हमसे 25 लाख नूरी साल दूर है। ये हमारी कहकशां से भी दुगनी बड़ी है और उसमें 1 करब सितारे मौजूद हैं। ये दोनों कहकशाएं अपने साथ मौजूद 50 मजीद कहकशाओं के साथ मिलकर एक मोहल्ला बनाती हैं, जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। ये लोकल ग्रुप इतना बड़ा है कि इसकी चौड़ाई 1 करोड़ नूरी साल पर मुहित है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। हमारा लोकल ग्रुप मजीद हजारों कहकशाओं के साथ मिलकर विर्गो सुपर क्लस्टर बनाता है। 2014 में जदीद साइंसदानों ने हैरानकुन इंकिशाफ किया कि हमारा सुपर क्लस्टर भी एक बहुत बड़े निजाम का महज एक हिस्सा है।
इस बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर को लेनियाकिया का नाम दिया गया, जिसका मतलब है बेपाया आसमान। इस लनियाकिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं और हमारा पूरा निजाम शमसी इसमें एक रेत के जर्रे से भी छोटा है। जब हम लनियाकिया से भी पीछे हटते हैं तो पूरी कायनात एक सुनहरी जाल यानी कॉस्मिक वेब की तरह नजर आती है। इस जाल में अब तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त शुदा चीज हरकुलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल है। ये इतनी बड़ी है कि रोशनी को उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 10 अरब साल लगते हैं। जहां तक आज की साइंस कायनात को देख सकती है उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका कुल फैलाव तकरीबन 93 अरब नूरी साल है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात की वो तस्वीर ली हैं जिन्होंने साइंसदानों की नींदें उड़ा दी हैं। इस टेलीस्कोप ने 13 अरब साल पुरानी कहकशाएं देखी हैं, यानी ये वक्त में पीछे देख रही है। जदीद एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ ऑब्जर्वेबल कायनात में 2 खरब से ज्यादा कहकशाएं हैं और उनमें मौजूद सितारों की तादाद जमीन पर मौजूद रेत के तमाम जर्रों से भी ज्यादा है। लेकिन ठहरिए, ये 93 अरब नूरी साल की कायनात सिर्फ वो है जो हम देख सकते हैं। इससे आगे क्या है? साइंसदानों का मानना है कि असल कायनात हमारी काबिले मुशाहदा कायनात से कम से कम 250 गुना ज्यादा बड़ी है। या फिर यह भी हो सकता है कि यह कायनात लामहदूद हो और उसका कोई किनारा ही ना हो। अगर हमारी देखी गई कायनात एक रोशनी का बल्ब है तो असल कायनात पूरी जमीन जितनी बड़ी हो सकती है। अब जरा इस्लाम के नुक्ता निगाह से सोचिए, ये 93 अरब नूरी साल की कायनात जितनी भी बड़ी है, ये सब मिलकर सिर्फ पहला आसमान यानी आसमान दुनिया है। और हदीस के मुताबिक ये 7 आसमान मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे किसी बहुत बड़े सहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। और फिर अल्लाह के अर्श के सामने उस कुर्सी की हैसियत भी ऐसी ही है जैसे उस लामहदूद सहरा के सामने वो अंगूठी। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी कायनात और उसके खालिक की वुसअत को जानने के बाद इंसान का गुरूर और तकब्बुर मट्टी में मिल जाता है। हम इस जमीन पर जो कायनात में एक रेत के जर्रे जैसी भी नहीं, आपस में लड़ते हैं और खुद को खुदा समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत में बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसीलिए हम हर रोज पुकारते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। आज के बड़े बड़े साइंसदान इस कायनात के फैलाव को देखकर इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि इस कदर मुनज्जम और देओ हाइकल कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। उसे बनाने वाला कोई इंतहाई बाकमाल है। इसीलिए अल्लाह ताला हमें दावत फिक्र देते हुए फरमाता है, अफलम यंदुरू इलस समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा व ज़य्यनाहा वमा लहा मिन फुरूज। क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने उसे कैसे बनाया और सजाया और उसमें कोई नक्स यानी शिगाफ नहीं? कायनात के इस शानदार निजाम को देखकर अक्ल वाले बेसाख्ता पुकार उठते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद पैदा नहीं किया। जूं जूं साइंस तरक्की कर रही है, कुरान मजीद के हक होने के दलाइल मजीद रोशन होते जा रहे हैं। असल हकीकत यही है कि ये कायनात एक दिन खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अगर आप कायनात के इन हैरत अंगेज राजों को साइंसी और इस्लामी नुक्ता निगाह से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखें और वीडियो को शेयर करें। पेशकश साइंस कुरान के हुजूर में।